हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की प्रकृति यानी नेचर की वर्कबुक। आज इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर, ये 5th चैप्टर होगा इसका, जीव जंतुओं की रोचक बातें। इससे पहले आपको पढ़ा चुके इसके 4 चैप्टर, और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो उनकी लिंक भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आज हमारा 5th जीव जंतुओं की रोचक बातें, ये वर्कबुक है नेचर की। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि नीचे चित्र में दर्शाए गए इंसान, पक्षी और जानवर की आँख की आपको तुलना करके तालिका में लिखनी है। तुलना से मतलब ये बताना कौन ज़्यादा दिखाई देता है किसको और किसको कम दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ इंसान है, ये पक्षी है, परप्स ये कबूतर है, और ये जानवर है गाय, मतलब गाय का ये बच्चा है ये, इस प्रकार। तो कोई भी जानवर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा सबसे अधिक जो दिखाई देता है वो पक्षियों को दिखाई देता है। तो हमने लिखा हुआ जैसे पक्षी, इसके सामने लिखा है सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक दिखाई देने वाले ये कैटेगरी में पक्षी आते हैं। और पक्षियों से थोड़ा कम हम लोगों को दिखाई देता है, थोड़ा कम नहीं बल्कि पक्षियों की तुलना में इंसानों को ज़्यादा ही कम दिखाई देता है। पक्षी बहुत दूर तक की चीज़ों को स्पष्ट देख पाते हैं और हम लोग बहुत दूर तक की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और हम दोनों लोगों की तुलना में, यानी पक्षी और इंसान की दोनों लोगों की तुलना में जानवरों को और ज़्यादा कम दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने पक्षी व इंसान दोनों से कम दिखाई देता है, सबसे अधिक पक्षियों को दिखाई देता है और पक्षियों से कम इंसानों को दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इनकी कंपेयरिंग हम कर सकते थे। और सेकंड क्वेश्चन, एक बाज और उल्लू की आँख में क्या अंतर एवं समानता है। हमसे दोनों चीज़ें पूछी, अंतर क्या है और समानताएँ क्या हैं। तो पहले हमें अंतर लिखना है, तो हमने अंतर में लिखा है कि दिन में दिखाई देता है बाज को, लेकिन उल्लू को दिन में दिखाई उतना नहीं देता जितना रात को दिखाई देता। हमने लिखा रात में दिखाई देता है, यानी एक तो ये अंतर हो गया, इसको दिन में दिखाई देता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है। कम संख्या में शलाका, ये आँख के अंदर की चीज़ें होती हैं कि बाज के अंदर शलाका कम संख्या में होते हैं और उल्लू में अधिक संख्या में शलाका पाए जाते हैं, उल्लू की आँख में। और इसमें बाज की आँख में अधिक संख्या में शंख पाए जाते हैं और उल्लू की आँख में कम संख्या में शंख पाए जाते हैं। ये आँख के अंग होते हैं जो उसको पुतली को छोटा बड़ा करने के काम में आते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई इनका अंतर। और समानता में देखिएगा क्या है, इसमें समानता हमसे पूछी गई है। तो समानता में पक्षी हैं दोनों की आँखें पक्षी वाली हैं, ठीक है, ये समानता है। दूसरी, शिकार पकड़ने के लिए इसमें भी पंजे होते हैं और शिकार पकड़ने के लिए उल्लू में भी पंजे होते हैं, लेकिन यहाँ आँख में समानता हमसे पूछी गई। तो देखो दोनों ही की आँखें एक तरीके से गोल हैं और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पंजों को लिख दिया, नुकीली चोंच होती है, नुकीली चोंच। तो ये अंतर जो लिख गया है उनकी पंजों और चोंच का लिख गया, लेकिन हमें इसकी आँख में समानताएँ लिखनी है। तो दोनों की आँखें लगभग और एक जो साइज में है वो लगभग समान होती हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जानवरों में किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है। ये जो जानवर दिए गए थे, मछली है, सांप है, चींटियाँ, हाथी है, इनमें सभी में सूंघने की क्षमता सबसे ज़्यादा चींटी के अंदर होती है। चींटियाँ और उनके जैसे अन्य जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग कैसे करते, ये पूछा गया। उन जानवरों के नाम लिखिए जो अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग करके भोजन ढूंढने में अपनी सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। चींटियाँ ध्वनियों और स्पर्श का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करती हैं। एक तो ये हो गया सूंघने की शक्ति का प्रयोग हो गया, सूंघने की शक्ति या कोई ध्वनि करती हैं, इससे एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। सूंघने के लिए चींटियाँ क्या होता है, फेरोमोन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं, जिससे वो एक दूसरे के संपर्क में रह पाती हैं। तो अक्सर देखा होगा आपने, चींटियाँ अगर आपसे हाथ से फूट जाए या कोई चींटी मर जाए तो एक हाथ में विशेष प्रकार की स्मेल आने लगती है। तो फेरोमोन वो होता है, उसकी वजह से स्मेल आने लगती है। और दूसरे जानवर जो सूंघने की शक्ति होती है, उसको कुत्ता है, बिल्ली है, टाइगर है, इनमें भी सबसे अधिक सूंघने की शक्ति होती। तो हमने कुत्ता में अधिक होती, कुत्ता लिखा, आप और जानवर भी लिख सकते हैं। कुत्ते की सूंघने की शक्ति किस प्रकार से मनुष्यों के लिए लाभदायक है, यानी कुत्ते की सूंघने की शक्ति के आधार पर हम उसको किस प्रकार से कुत्ते का लाभ उठा सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कुत्ते की सूंघने की शक्ति मनुष्य में से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। हमसे सूंघने की शक्ति अपेक्षा कुत्ते की सूंघने की शक्ति 10,000 गुना ज़्यादा होती है, यानी बहुत अधिक कुत्ते की सूंघने की शक्ति होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ट्रेंड करके, इसको ट्रेनिंग दे करके कई आपराधिक घटनाओं का पता आसानी से हम
लगा लेते कुत्ते के द्वारा। और इस प्रकार से यहाँ पर एक टेबल गिवन है हमको, ये जानवर हैं, इनके सुनने की क्षमता और रेंज दी गई, यानी कितनी आवृत्ति तक की ये चीज़ों को सुन पाते हैं। अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति होनी चाहिए, कम से कम कितनी। जैसे गाय है, कम से कम 35 हर्ट्ज से लेकर के 35,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकती है। 35 से ऊपर हो तो नहीं सुन पाएगी, 30 से कम हो तो नहीं सुन पाएगी। इसी प्रकार से ये घोड़ा है, इसको 55 हर्ट्ज से लेकर के और 33,500 हर्ट्ज तक की आवृत्ति, इसके बीच में आने वाली आवृत्ति की धुन को सुन सकता है। भेड़ 100 हर्ट्ज से लेकर के 30,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली धुन सुन सकती है। कुत्ता 67 हर्ट्ज से लेकर के 45,000 तक की हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। बिल्ली 78 हर्ट्ज से लेकर के 34,000 तक के हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। और बकरी 78 से बिल्ली 45,064 हर्ट्ज था, और बकरी है 78 हर्ट्ज 34,000 हर्ट्ज की। और गधा सुन सकता है सबसे कम, यानी बहुत धीरे आवाज़ भी अगर आ रही है तो गधा सुन लेता है। देखो 10 हर्ट्ज का मतलब है बहुत ध्वनि कम आ रही है, लेकिन गधा उसको सुन पाएगा। और तेज 40 तक का, अधिक से अधिक 40 तक की वो सुन सकता है। तो ये टेबल थी, इसके आधार पर हमसे कुछ क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। जैसे कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है, तो सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ इसमें, ये देखो गलत लिख गया, गाय की जगह क्या लिखना है आपको, गधा लिखना है। गाय नहीं, गाय तो 35 ही तक है, लेकिन गधा उससे भी कम है, 10 की, तो इसमें लिखेंगे गधा। ठीक, इसी संबंधित और क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। और उसी टेबल के आधार पर कौन सा प्राणी सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है, तो उसमें बिल्ली है। बिल्ली 64,000 तक की आवृत्ति की आवाज़ को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है। देखिए, आमतौर पर चमगादड़ अंधेरे में शिकार खोजने के लिए मुंह से तेज़ गति की तरंगें निकालते हैं, और उन तरंगों का प्रयोग करके वह अपना सुनने का काम करते हैं। उधर से तरंगें वापस आती हैं तो उनको वह सुन पाते हैं। आगे टकरा करके अगर तरंगें उनके पास लौट के आ रही तो इससे समझ जाते हैं आगे कुछ है, और तरंगें अगर वो लौट के नहीं उनके पास आती हैं तो वो समझ जाएंगे रास्ता खाली है, आगे बढ़ सकते हैं। निम्न में से किस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते। देखो, शेर के भी बाहर कान होते हैं, तोता के नहीं होते हैं, गाय के होते हैं, कुत्ता के होते हैं, तो बाहर नहीं होते, तो इसमें आप तोते पे टिक करेंगे। और निम्न में से किस जानवर के कान बड़े हैं, सही विकल्प। देखो, कुत्ता, शेर, हिरन, हाथी, इन सभी में सबसे बड़े कान जो होते हैं वो हाथी के होते हैं। जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसी प्रकार से जानवर भी एक दूसरे से संवाद करते हैं। विभिन्न प्रकार के खतरों को अपने साथियों को जानकारी देने के लिए ये जानवर, पक्षी हैं, वो एक दूसरे से संवाद करते हैं। पक्षी खतरे की सूचित करने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसी को समझाना है। होता क्या, विभिन्न प्रकार के खतरे, जैसे ज़मीन से आने वाला खतरा हो, आसमान से उड़कर आने वाला खतरा हो, तो इन सब को भांप करके पक्षी दूसरे पक्षियों को बताने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें अपने मुँह से निकालते हैं, जिससे दूसरे पक्षी उस खतरे के लिए सजग और अलर्ट हो जाते हैं, जिससे वह उससे बच सकें। मछलियाँ किस तरह से संवाद करती हैं। देखिएगा, मछलियाँ अपने मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें बस शरीर की हरकत करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो ये मछलियों की स्टाइल हो जाती है एक दूसरे से संवाद करने, यानी आवाज़ मेन है उनका। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के कर्मचारी कैसे पहचानते हैं जानवर कहाँ। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल करके वह जानवर को ढूंढ लेते हैं, आखिर ये जानवर कहाँ पर होगा। और एक ये टेबल दी गई है, छायांकित भाग मतलब सोने के समय, जो ये शेडेड रीजन की दिखाया गया है, शेडेड वाला जिस पर कलर भरा गया, ये है सोने का समय। जैसे घोड़ा सबसे ज़्यादा सोने, देखो सबसे ज़्यादा जो कलर किया गया वो घोड़े के लिए किया गया, तो सबसे ज़्यादा घोड़ा सोता है, और उससे कम कुत्ता सोता है, और उससे कम मगरमच्छ, और सबसे कम जेब्रा सोता है। ठीक, तो ये टेबल है। अब इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके हम जवाब दे पाएंगे। हमसे वो कौन सा जानवर सबसे अधिक सोता है, तो घोड़ा। हमने पहले बताया, तुमने घोड़ा लिख देंगे। कौन सा जानवर सबसे कम सोता है, तो जेब्रा, हमने इसमें जेब्रा लिख दिया। उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। भालू है, मेढक है, सांप है, टर्टल है आदि, ये ज़्यादा ठंड होने पर लंबे समय के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं।
और यहाँ पर एक टेबल फिर हमको दी गई है कि नीचे दी गई तालिका को देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। मिश्रित रूप से भूमि और समुद्री जानवरों की अधिकतम गति अथवा चाल। देखो इनके दौड़ने की ये स्पीड दी गई है। चीता 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, घोड़ा 77 है, लोमड़ी 68 है, शार्क मछली मतलब पानी में तैर सकती है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बिल्ली 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मनुष्य हम लोग भी 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। डॉल्फिन है वो भी 32 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर की रेस से मतलब तैर सकती है। चूहा 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ सकता है। और घोंघा, जो घोंघा होता है वो उसकी सबसे कम स्पीड होती है, यानी वो 1 घंटे में आप ये मान के चलिएगा कि मुश्किल से वो है आपका 5 मीटर जा पाएगा। बहुत धीरे चलता है तो उसकी रफ्तार सबसे कम हो गई। अब इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा जानवर सबसे तेज़ दौड़ता है? तो उसमें चीता था सबसे आगे 113 किलोमीटर पर आवर। कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता? तो उसमें घोंघा था। तो घोंघा सबसे धीमी गति से चलता है। जानवरों की दौड़ने की गति किस प्रकार उनकी मदद करती है? अब जानवर आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है वो दौड़ें? तो एक जानवर जो दौड़ रहा है वो तो इसलिए दौड़ रहा है कि हो सकता है उसे दूसरे जानवर को पकड़ के शिकार करना, तो दौड़ना पड़ता है। और एक दूसरा जानवर इसलिए दौड़ रहा है कि कोई उसके पीछे दूसरा जानवर पड़ा हुआ है जो उसे पकड़ के खा लेगा, मार देगा, इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए उसको दौड़ना पड़ता है। यानी कुछ भोजन की तलाश में दौड़ते हैं, कुछ भोजन किसी और का ना बन जाए, किसी के शिकार नहीं हो जाए, उससे बचने के लिए हमें मतलब इन जानवरों को दौड़ना पड़ता है। बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते? बाघ के संवेदी अंग शिकार को खोजने में मदद करते, जैसे सूंघने की, देखने की, रात में अच्छा से दिखाई देता है इनको, और सूंघने की शक्ति भी अच्छी होती है, जिससे ये दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना पाए। नीचे दिए गए जानवरों के विशेष संबंधी अंग और उनके उपयोग, जैसे चींटी है तो चींटियाँ अपने मुँह से फेरोमोन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं, जिसकी वजह से वो है एक दूसरे के संपर्क में रह पाती हैं। पक्षी है, इनके कान और आँख होते हैं, ये संवेदी अंग हैं। बाज की आँख है, मुख्य रूप से आँख है संवेदी अंग से, इसकी चोंच भी पैनी होती है और पंजे भी तेज होते हैं। तो ये था चैप्टर 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें, जो हमने कम्प्लीटली आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।